Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my video. अब तक मैंने आपको रीजनिंग जो भी हमने स्टार्ट की है उसमें कैलेंडर ट्रिक्स आपको बता दी हैं। सीरीज के आप ऊपर, रिपीटेड सीरीज के ऊपर और नंबर सीरीज के ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं सॉल्व। नंबर सीरीज के ऊपर हमने 3 टाइप्स के किए हैं सॉल्व। एज के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम एक अलग वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आज भी मैं आपके लिए रीजनिंग लेके आई हूँ, लेकिन आज हम किसी एक टाइप के नहीं, हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करने में इजिली हेल्प होगी। सो जिसको इस टाइप की वीडियो पसंद है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम फिर डेली 10 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेके आएंगे, जिससे आपके बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन एक साथ ही आ जाएं। और अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट होगा तो उसको हम अलग से भी करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, if fx is equal to 1 upon x, gx is equal to 1 upon 1 minus x and hx is equal to x square, then what is f of g of h2? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे h2। तो h की वैल्यू आपके पास दी हुई है, यानी कि x की जगह हम 2 पुट कर दें तो यहाँ पे भी 2 पुट होगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4। क्लियर। अब हम निकालेंगे g ऑफ h2। ठीक है, g ऑफ h2 यानी कि h2 की वैल्यू हमने निकाली, वो 4 आ गई है ना। तो g ऑफ 4 कितना आना चाहिए आपका। अब g के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ आता है तो यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 3। क्लियर हो यहाँ तक। अब हमें निकालना है f ऑफ, यहाँ पे g ऑफ h2 निकालिए, अब हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ h2। ठीक है, अब g ऑफ h2 की वैल्यू हमने यहां निकाली, विच इज f ऑफ 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब जब हमें यहां देखा हमने तो f ऑफ x को हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, यानी कि वो अपोजिट हो जाते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, x की जगह हम लिखेंगे -1/3, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, यानी कि -3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। समझ आ गया आपको क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं आपके बैंक के, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट है 3 years ago। जैसा मैंने आपको बोला कि एज के मैंने क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट टाइप से बना दिए हैं, तो आप वो चाहे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी रीजनिंग ट्रिक्स में। So 3 years ago, the average age of A and B and C was 27 years and that of B, C 5 years ago was 20 years. So आपको निकालनी है A की प्रेजेंट एज। ठीक है, सो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हमें चाहिए प्रेजेंट एज। तो आपको मैंने बताया था कि इन क्वेश्चन में हम जो प्रेजेंट एज है उसको अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है ए की, ए कॉमा बी कॉमा सी की, वो मैं मान लेती हूँ यही ए ईयर्स बी ईयर्स, ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, सी ईयर्स, तीनों की हमने मान ली ए बी सी प्रेजेंट एज मानी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया है 3 साल पहले, यानी कि अभी आपकी 20 होगी तो 3 साल पहले कितनी थी 17। कैसे आपने फाइंड किया, जो प्रेजेंट थी उसको माइनस किया, उसमें से माइनस किया आपने 3। ठीक है, और एवरेज पूछी है तो सब में से माइनस करेंगे ना हम, 3 साल पहले की बात हो रही है। सो C-3, एवरेज हमारे पास दी हुई है 27। ठीक है, और एवरेज निकालते कैसे हैं, डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर आपके पास होते हैं उनसे हमको डिवाइड भी करते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपने कि यहाँ पे हमने सिर्फ इनका प्लस दिया हुआ है, इनका प्लस नहीं दिया, इनका एवरेज दिया हुआ है, मीन नहीं है। ठीक है, सो ये बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी -9 विच इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 81। ठीक है, ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। क्लियर। अब जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 साल पहले B और C की एवरेज, 5 साल पहले यानी कि B -5 प्रेजेंट में से माइनस करते हैं हम, प्लस C -5। ठीक है, ये आपके इसकी एवरेज है, 2 है दोनों, तो डिवाइड बाय 2, वो दी हुई है आपके पास 20, यानी कि आपके पास बन गया V -5 प्लस C -5 इज इक्वल टू 40, विच मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 50।
ठीक है। हमें देखो अगर यहाँ पे बी की एज पूछे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हमसे सिंपली पूछा है कि ए की प्रेजेंट एज क्या है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, बी और सी की वैल्यू 50 है तो यहाँ हम 50 पुट कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 जो आपका a प्लस 50 आ जाएगा, यहाँ पे b और c की वैल्यू हमने पुट की, विच इज इक्वल टू 90 एंड विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आपके पास आ गई 40 ईयर्स। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए, 40 ईयर्स, ए की प्रेजेंट एज पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 7 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 48, फाइंड x। अब आपको देखो, ये तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 7 लिख सकते हो, 7x इंटू 7 लिख सकते हो, माइनस 7x डिवाइडेड बाई 7, तो इसको सिंपली सॉल्व करते रहिए। ठीक है, आप बस देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं उसको सॉल्व करने के, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब आंसर निकालिए, या फिर ऑप्शंस जो दिए हैं उनको क्वेश्चन में पुट करके देखिए, जो वेरीफाई करता है वो आपका आंसर हो गया। अब इसमें से मैं जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ 1। ठीक है, तो 7 की अगर x की वैल्यू में 1 रखती हूँ तो 7 रेज टू पावर 2 माइनस 7 रेज टू पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 रेज टू पावर 2 कितना होता है? 49। ठीक है, और 7 रेज टू पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ये आप जानते होंगे, तो आ गया 48। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके 48 आ गई, राइट हैंड साइड भी ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 25 पॉइंट्स ऑन द प्लेन आउट ऑफ विच 7 आर कोलिनियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट लाइन को अच्छे से समझिए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है यहाँ पे। अब आपका ये मान लो प्लेन है टोटल। ठीक है, तो आपको बोला है ये लाइन है, अब लाइनें बनेगी उनमें से 25 जो पॉइंट्स हैं मान लो यहाँ पे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है प्लेन के ऊपर, ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ यहाँ आपके 25 पॉइंट्स हैं और बोला है कि 7 जो है वो कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 है और आप आसपास जो है वो 25 है, वो कोलिनियर नहीं है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने हम स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं इस प्लेन के ऊपर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला होता है एक, अब टोटल है 25, फिलहाल हम अज्यूम कर लो कि n है टोटल। मैं आपको फॉर्मूला पहले बताती हूँ, फिर हम जस्ट पुट करेंगे उसमें। ठीक है, सो टोटल n है, तो n में से हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कितने हमें जब भी कोई लाइन बनती है तो कोई दो पॉइंट्स को, मान लो ये दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, तो इनको दो पॉइंट्स तो हमें चाहिए ही बेसिकली लाइन बनाने के लिए, तो यहाँ से एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हम n में से, टोटल n है मान लो पॉइंट्स एक प्लेन के ऊपर, तो उनमें से हमें दो पॉइंट्स चाहिए जिनसे हम लाइन बना सकें। ठीक है, अब हमें माइनस करने हैं कौन से पॉइंट? जो कोलिनियर है, मतलब जो एक लाइन के ऊपर है। अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, क्लियर? सो और ये वाला पॉइंट लेती हूँ, इसको 1 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन तो इन दोनों, ये दोनों बना देंगे, ये लाइन तो ये बना रहे हैं। अगर मैं बाई चांस नेक्स्ट में ले लूँ 1 और 3 ले लूँ, तब भी तो यही लाइन बना रहे हैं। 1 और 4 ले लूँ, 3 और 4 ले लूँ, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन लो, लाइन तो यही आ रही है, तो इसका मतलब हमें ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये टोटल यहाँ पे तो 7 है, लेकिन हमें इनको मान लो टोटल p है, तो p c 2 लाइन दोनों से 2 से बनती है। क्लियर? अब देखो यहाँ से हमने माइनस क्या कर दिए, जो आपके कोलिनियर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सारे ही हम लाइन कोलिनियर पॉइंट्स नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये लाइन आएगी ही नहीं, तो एक तो आएगी ही लाइन, मतलब जो ये लाइन बनेगी तो एक दो पॉइंट ऐसे होंगे जो हमें यूज करने पड़ेंगे, ये लाइन तो आएगी ही। ठीक है, तो +1, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया NC2 माइनस PC2 +1। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो n कितना है यहाँ पे? 20, यहाँ पे n जो है वो आपका 25 है, और C2 माइनस p कितना है? 7C2 +1। क्लियर? सो अब आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने तो आते होंगे, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। क्लियर? माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल +1। सॉल्व कर लोगे इसको आप आगे, ये आपके पास आ गया, 2 से ये कट हो जाएगा 12 और ये कट हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे 25 इंटू 12, 7 इंटू 3 +1 विच इज इक्वल टू 280। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 9 यूज्ड इन नंबरिंग अ 453 पेज बुक?
अब देखो इसे या तो इसको लॉजिक से कर लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बेसिकली लॉजिक क्या होता है, 0 से लेके 100 तक 9 9 कितनी बार आता है? एक तो फर्स्ट लाइन में आएगा, एक सेकंड में आएगा, 10 तो आपके, सॉरी 8 तो आपके वैसे ही हो जाएंगे 8 तक, 80 तक, ठीक है। अब 80 तक हो गया आपके 8, क्लियर। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन है उसमें 2 आएंगे, यानी कि हो गए 10 कंप्लीट, क्लियर। और जो नेक्स्ट है 91 से 100 तक, उसमें भी आपके कितने आएंगे टोटल? 10 आएंगे, क्लियर। टोटल आपके बन गए 20, क्लियर। अब 101 से लेके 200 तक भी सेम ही बात है, 20 यहाँ आएंगे। अब 201 से लेके 300 तक आपके फिर 20 आएंगे, 9, ठीक है। और फिर 300 से लेके 400 तक आपके फिर आएंगे 20, तो यहां तक आपके टोटल बन गए 80। अब है आपका 453, यानी कि 401 से लेके आपके 453 तक कितने आएंगे? 409, 419, 429, 439 एंड 449, तो टोटल हो गए आपके कितने? +5, तो आपका आंसर हो गया 85। कितनी जल्दी आपका हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 8 सेंटीमीटर, इफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स आउटर एंड। सो बेसिकली थोड़ी सी रफ डायग्राम हम बना लेते हैं क्लॉक की फिलहाल। ये हमारे पास क्लॉक बन गई, ठीक है। सो आपके पास है कि 8 सेंटीमीटर की उसमें मिनट हैंड है, फिलहाल हम इसको ऐसे मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्लियर। और आपको बोला है कि 15 मिनट, यानी कि 5, 10, 15, यानी कि यहाँ पहुंचती है वो अप्रोक्सीमेट 15 मिनट के गैप के बाद। तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितना करेगा उसका आउटर एंड, ये वाला पार्ट, क्लियर। अब हमें बेसिकली जो आपकी आर्क बनी यहाँ पे उसकी चाहिए डिस्टेंस कि कितना बनेगा, क्लियर। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल आपकी क्लॉक होती है उसमें आपके 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 12 घंटे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके एक एक घंटे जो आपको 12 घंटे के अकॉर्डिंग यानी कि 30 डिग्री का आपका एक एंगल बनेगा 5 मिनट बाद, ठीक है। एक आवर के लिए जो मतलब एक यहाँ तक आपकी आती है, 1 से 2 पर आएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर। तो हमारा कितना आया है? 5, 10, 15, यानी कि 3 बने हैं हमारे। अगर हम अज्यूम करें मतलब यहाँ पे देखो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिया, अगर मैं मिनट्स के अकॉर्डिंग लूँ 6 मिनट्स बन रहे हैं। एक एक जो जब आपका 1 मिनट होगा तो यानी कि आपका एंगल जो बनेगा वो होगा 6 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे 15 मिनट है, 15 गुना 6 कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 90, यानी कि जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का 15 मिनट के बाद स्वाइप करने के बाद, क्लियर। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज जो आपकी डिग्री आई अभी जो आपने स्वाइप किया, वो जो डिग्री आपकी बनी डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सी से मैं डिनोट कर रही हूँ इसको। तो आपकी सर्कमफ्रेंस होती कितनी है, दैट इज 2πr। ये आपका फॉर्मूला याद रख लेना है आपने, डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू सर्कमफ्रेंस, क्लियर। तो अब जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8। ये आपस में कट कर लीजिए, 1/4, 2 से ये 2, 2 यहाँ पे 4, तो आपके पास आंसर आ गया 4π, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए हमने कितने टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हम नए नए क्वेश्चन लेके आए डिफरेंट टाइप्स के, तो आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही अगर आपको किसी एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए रीजनिंग के, तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। अगर 100 टर्म्स तक पूछा है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले तो हम इसको ध्यान से आप एक्सप्रेशन को देखें तो हम जस्ट पॉजिटिव नंबर वाली टर्म्स जो है उनको अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। सो ऑन, अब कितनी टर्म्स होंगी, ये माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस वाली टर्म्स में से, 6 + 7 + 8 + सो ऑन। अब आप बताइए मुझे टोटल 100 टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म्स भी 50 होंगी, ये भी 50 होंगी। अगर यहाँ पे 200 टर्म्स लिखा होता तो ये 100 होती, ये भी 100 होती, ठीक है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 100 टर्म्स तक है, ठीक है, अप टू 100
टर्म्स, ये 50 है, ये भी 50 है। इसका मतलब है जो आपका ये बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, एपी। क्लियर, सम ऑफ एपी। तो इस केस में जो आपका ये वाला है, इसमें आपका ए जो है यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी है 1, और जो आपका कॉमन डिफरेंस डी है वो भी आपका 1 है, एंड एन जो है वो कितना है 50। क्लियर। और जो आपका दूसरा केस है, इसमें आपका जो आपका ए है वो है 6, जो आपका डी है वो है 1, इनकी कॉमन डिफरेंस दोनों में, और एन जो है वो अगेन 50 है। तो सम का फॉर्मूला आता है आपको लगाने एपी में, दैट इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारे पास लास्ट टर्म दी होती तो हम करते हैं एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर। तो हमारे पास वो नहीं दी हुई है, तो जस्ट हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्टली अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है। एन आपके पास है 50, तो 50 डिवाइड बाई 2 इज 25 प्लस 2 इंटू ए इज 2 प्लस 49, ठीक है। डी आपका 1 ही है, तो ये आपके पास कितना बना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये बन गया आपके पास 51 मल्टीप्लाई बाय 25, सो इट इज इक्वल टू 1275, ठीक है। सो इस वाले पार्ट को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब आपका बाहर आ जाएगा 25, 12 प्लस 49, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 61 विच इज इक्वल टू 1525, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसके आंसर आया 1275, इसका आया 1525। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली माइनस साइन जो आपका बड़ा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 250। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। वैसे तो आपका पेरीमीटर होता क्या है ट्राइंगल का, साइड प्लस साइड प्लस साइड, तीनों बराबर है इनके, 3 इंटू साइड आप लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 72 √3 मीटर, विच इम्प्लाइज साइड इज इक्वल टू 24 √3 मीटर, ठीक है। तो आगे आपकी ये ट्राइंगल बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सारी साइड्स इक्वल हैं। अब हमें ये हाइट निकालनी है, तो आपकी अगर हम इसको हाइट लिख लें, बीच में आपकी लाइन लगा दें, तो आपकी जो इस साइड को ये दो हिस्सों में बांटेगी, यानी कि ये टोटल है आपकी 24 √3। तो जब आप इसको डिवाइड 2 करोगे तो आएगा 12 √3, ये वाला हिस्सा हमारा आ गया। ये आपकी हाइट है, सॉरी हाइट ये है, और आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो ये आपकी जो ट्राइंगल बनी राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जो इसका परपेंडिकुलर है वो निकाल सकते हो, यानी कि हाइट, ठीक है। तो 12 √3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 24 √3। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1296। क्लियर। एच की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 मीटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दीज। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये आपकी ट्राइंगल हमने ले ली, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट की जो आपकी साइड है ये दी हुई है आपके पास 3x माइनस वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और लास्ट है x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हमें चाहिए, अगर हमारे पास a b c आ जाते हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो आपकी अगर हम सेकेंड प्लेन की बात करें तो x और y के मतलब उनकी जो पॉइंट है वो क्या है। क्लियर। सो a के निकालने होंगे तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं x और y की वैल्यू निकालना। फिलहाल मैं a का पॉइंट निकाल रही हूँ। क्लियर। सो 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके लिए बन जाएगा 3x प्लस 9y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 11 है तो यहाँ 33 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 है। क्लियर। 33 हो गया। अब माइनस कर देते हैं इनको, ये आपके कट हो गए आपस में। ये आपका बन गया -10y माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -10y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पुट करना है 3x प्लस
जो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे -3 पुट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू होगी -2, ठीक है। तो -2 -3 क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे ही एक्स और वाई निकालेंगे, ठीक है। तो बी की आ जाएगी, जब सी की निकालनी होगी तो इन दोनों की हम निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ए का मैंने आपको बता दिया, बी और सी आप निकाल लेना, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब हमें निकालना है बेसिकली सरकम सेंटर। अब देखो जो आपकी लाइन है ए बी और ए सी, तो इन दोनों का स्लोप क्या है? इसका स्लोप है आपका 3 और इसका है -1/3, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को, यानी कि इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, तो m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो आप जानते हो कि जब इनका स्लोप वो -1 हो जाए तो आपकी जो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो आपकी ये ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम इसको राइट एंगल के ऊपर लिख लेते हैं, राइट एंगल के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह बन गई आपके पास, ये आपकी लाइन ए, यहाँ पे आपके पास बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो ए का कितना है -2 -3, यहाँ पे बी के हैं -1, 0, सी का है आपके पास 7, -6, ठीक है। अब आपके पास सरकम सेंटर, अब जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है तो जो उसकी सरकम सेंटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसके मिड पॉइंट के बराबर, ठीक है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका जो मिड पॉइंट जो होगा हाइपोटेन्यूज का, उसके बराबर आपका सरकम सेंटर बनेगा। यानी कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 7 - 1/2 -6 + 0/2, तो आपके पास क्या बनेगा? 6/2 -6/2 विच इम्प्लाइज 3 -3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा इस केस में। क्लियर। होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70। देखो जितना ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही ये क्वेश्चन इजी है। अब इनको नॉर्मल फॉर्म में लिख लीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। 50% को हम कैसे निकालते हैं? परसेंट को डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 70। क्लियर। अब 0 से 0 काट लीजिए, ये इससे कट हो गया, ठीक है। इससे ये 0 कट हो गया, तो सिंपली आपके पास बचा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 75/10 इंटू 7, यही आपके पास बचा। और साथ में यहाँ 2 भी है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, ठीक है। 10 से 10 एक और कट हो गया, आपके पास बचा ओनली 75 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 525 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ भी था आपका, देखो ये जो आपका है नीचे आपके पास 100 बचा है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ से 10 से ये कट हो चुका है तो आपके पास 100 बचा है नीचे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 525 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 5.25। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर वी। सो आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 10 डिफरेंट टाइप्स के। होप आपको इस टाइप की वीडियोस डेली चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।